हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सबका हमारे इस नए वीडियो लेक्चर में, जिसमें हम लोग देखने वाले हैं समघातीय फलन, होमोजीनियस फंक्शन। ये जो वीडियो है, ये पिछले वीडियो का ही कंटिन्यूएशन है। हम लोगों ने स्टार्ट किया था प्रोडक्शन फंक्शन, उत्पादन फलन। उसी के क्रम में आपको आज समघातीय फलन देखना है, क्योंकि अगर आप जंप लेंगे इधर उधर तो फिर ये जो टॉपिक है समझ में नहीं आएगा। ये पूरा मैथमेटिकल है एक तरह से, ठीक है। तो हम लोग स्टेप बाय स्टेप इसको डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपके लिए। हमारे जो यूजीसी नेट, गेट और सीएसए नेट के बैचेस हैं, ये स्टार्ट हो चुके हैं और कुछ स्टार्ट होने वाले हैं जुलाई मंथ में। जो ऑफलाइन बैचेस हैं ये भोपाल सेंटर के लिए और रांची के लिए हैं, जबकि ऑनलाइन बैचेस आप हमारे ऐप के थ्रू कर सकते हैं, जिसका लिंक है जो है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप चाहें तो इस नंबर पे कांटेक्ट करके, ये दोनों नंबर पे जो हमारे व्हाट्सएप नंबर भी हैं, आप डिटेल पता कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करें। हम समघातीय फलन, तो फलन के बारे में बेसिक आइडिया हमने पिछले वीडियो लेक्चर में देख चुके हम लोग, ठीक है ना। तो अगर उसके बारे में कोई आपको डाउट हो तो आप पिछला वीडियो लेक्चर देख लें। आज हम लोग देखेंगे समघातीय फलन, ठीक है। बस थोड़ा सा फंक्शन एक बार फलन बता दूं, जैसे एफ एक्स इक्वल टू, अगर ऐसा है कुछ लिखा हुआ है 5x, तो ये एक फलन है। अगर एफ का मान आप यहाँ 2 रखेंगे, एक्स का मान 2 रखेंगे तो वैल्यू क्या हो जाएगी 10। एफ का मान अगर 5 रखेंगे तो वैल्यू क्या हो जाएगी 5 इंटू 5 मतलब 25। ठीक है, मतलब हर एक एक्स के मान के लिए आपके फंक्शन की वैल्यू जो है, फलन का मान जो है बदलेगा। ठीक है। अब समघातीय फलन किसे बोलते हैं, ये हमारा मेन डिस्कशन है। अब देखिए, इन जनरल अगर मैं इसका डेफिनेशन लिखूं, परिभाषा लिखूं, तो आप कुछ ऐसे लिखेंगे, जैसे किताब में आपको ऐसा लिखा मिलेगा जो आपको बहुत कंफ्यूज करता है, मतलब क्या लिखा हुआ है। लेकिन मैं इसे डिटेल में अभी डिस्क्राइब करूंगा। तो चलिए पहले लिखते हैं इसका। अगर एक फंक्शन दिया हुआ है एफ एक्स वन एक्स टू, कहां तक, एक्स एन तक, तो इसे हम के कोटि का, देखिए के डिग्री या के कोटि का, ये क्या है हमारा, के कोटि का समघातीय फलन कह सकते हैं अगर ये डिग्री को आप क्या बोलेंगे, कोटि। ठीक है, इसे आप के कोटि का समघातीय फलन कह सकते हैं अगर आप इसे कुछ ऐसा लिख पाए। जैसे मान लीजिए यहाँ हम एम एक्स वन, एम एक्स टू, एम एक्स एन, सबके साथ हमने क्या किया गया, एम एम मल्टीप्लाई किया है। तो जो हमारे फंक्शन जो है वो कुछ ऐसा हो जाए, एम का पावर के, एफ एक्स वन एक्स टू, कहाँ तक, एक्स एन तक। ठीक है, मतलब यहाँ एम 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 सबके साथ मल्टीप्लाई हुआ, तो ये जो है ना, आप इसमें क्या है ना, एम का पावर के से इसमें भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, जहां पे थोड़ा और इसमें अगर डिस्कस डिटेल में लिखें तो बोलेंगे एम कोई धनात्मक संख्या है, एक कोई पॉजिटिव नंबर। ठीक है ना, आप एम के बारे में लिखेंगे एम कोई एक धनात्मक संख्या है, और ये जो के है ये कोई कांस्टेंट वैल्यू है, मतलब स्थिरांक। ठीक है, कांस्टेंट। ठीक है, तो ये हमारा डेफिनेशन हो गया, मतलब किसी फंक्शन को आप के कोटि का तब बोल सकते हैं समघातीय फलन जब वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता हो। अब इससे ज्यादा आपको कुछ समझ में आया नहीं, ठीक है, लेकिन है यही मेन चीज। अब इसे हम लोग थोड़ा मतलब आसान बनाते हैं। मान लीजिए ऐसा लिखा हो कि एफ एम एक्स एम वाई, और अगर हम ऐसा लिख पाए इसको, एम का पावर एम का घात एक एफ एक्स वाई, तो इसका सीधा सीधा मतलब है, ये जो के है ना, यही आपकी कोटि कहलाती है। ये जो के है ये आपकी कोटि है। तो यहाँ के लिए वैल्यू क्या है, यहाँ के लिए वैल्यू है 1। तो ये जो फंक्शन है, ये जो फलन है, ये कहलाएगा कोटि एक का, मतलब ये डिग्री एक का समघातीय फलन कहलाएगा। अब इसका मतलब क्या निकलता है, इसका मतलब ये निकलता है कि अगर मान लीजिए आप x में m से गुना करें, y में m से गुना करें,
तो जो आपके फंक्शन की वैल्यू भी है ना, वो सीधे सीधे किससे गुना हो जाती है, m से गुना हो जाती है। क्लियर। अब इसे हमने, मान लीजिए हमें लिखते हैं f, वहां हमने क्या लिखा था, q फोर, सॉरी, हमने पिछले वाले वीडियो में क्या क्या लिखा था, लेबर और कैपिटल लिखा था, मेन जरूरी चीजें जो उत्पादन के लिए, बाकी तो आपके ये थे। तो अगर हम यहाँ लिखते हैं L फॉर लेबर और K फॉर कैपिटल, ठीक है, ये एक फंक्शन हमने बना दिया मान लीजिए। तो अगर हम इसे ऐसा लिखें, m का पावर 1 f L K, इसका मतलब ये निकलता है, अगर हमने लेबर में m से गुणा किया, कैपिटल में m से गुणा किया, तो आपका जो उत्पादन है वो भी जो है m से गुणा हो जाएगा। देखिए कितना इंपॉर्टेंट चीज है ये। हमने क्या किया, लेबर में m से गुणा किया, मतलब आप लेबर जो है m टाइम्स बढ़ा दी, ठीक है। तो जो पूंजी है कैपिटल, वो भी आप m टाइम्स बढ़ा दी, तो जो आपका प्रोडक्शन हो रहा था वो भी जो है m टाइम्स बढ़ जाएगा। और यहाँ जो k का मान है 1 है, तो हम बोलेंगे इसकी डिग्री क्या है, इसकी जो कोटि है, डिग्री है, वो 1 है। ठीक है। अगर इसी की जगह ये वैल्यू 2 आ जाती तो क्या बोलते हैं, इसकी कोटि 2 है। अगर इसी की वैल्यू 3 आ जाती तो क्या बोलते हैं, कोटि जो है या डिग्री जो है वो 3 है। ठीक है, कहने का मतलब है, सीधा सीधा अर्थ है, यदि साधनों की मात्रा में m गुना वृद्धि गिर जाती है तो उत्पादन भी m गुना से बढ़ जाएगा। देखिए ये लाइन इंपॉर्टेंट है, ये आप नोट कर लीजिए। इसका सीधा सीधा मतलब है, यदि साधनों की मात्रा में m गुना वृद्धि की जाती है, वृद्धि की जाती है, और यहाँ साधन आपके क्या क्या है, यहाँ साधन है लेबर मतलब श्रम और पूंजी। तो मतलब आप उसमें m गुना वृद्धि करेंगे तो उत्पादन भी, उत्पादन में भी m गुना वृद्धि हो जाएगी, में भी m गुना वृद्धि होगी। ठीक है, मेन इसका मतलब यही है। अब आपको ये क्वेश्चन देगा चेक करने के लिए, ये तो आप समझ गए एक मोटा मोटी कैसे लिखा जाता है। अब आपसे एक सवाल दे रहा है, वो दे रहा है, एक क्वेश्चन दे रहा है, आप बताइए इसकी डिग्री क्या है, इसकी कोटि क्या है, और फंक्शन लिखा हुआ है एफ एक्स कॉमा वाई इक्वल टू 2x² वाई प्लस XY² माइनस वाई का पावर क्यूब। ठीक है, तो देखिए एक आसान तरीका है जिसको आप देख के बता सकते हैं। ठीक है, क्योंकि अगर आपको ये बोला हुआ है कि समघातीय फलन है तो इसकी डिग्री क्या है, लेकिन पहले आसान तरीके से पहले आप इसे रियली में सॉल्व करना सीख लें। ठीक है, तो शॉर्टकट तभी लागू होता है जब आपको वो पूरी चीजें जो है वो पता हो। ये क्या था, एक्स वाई का स्क्वायर। अब देखिए, अब क्या करेंगे, जो हमारा जनरल डेफिनेशन क्या बोलता था वहां पे हमने, यहाँ हमने क्या देखा था, इसमें आपने m से मल्टीप्लाई किया, तो इधर भी है पावर जो m का पावर 1 आ गया। आपको किताब में ना या क्वेश्चन में जनरली वो m के बदले कुछ भी हो सकता है, m के बदले जनरली वो लोग क्या लिखेगा, लैम्डा। हमारे बुक में अधिकतर में आपको लैम्डा लिखा मिलेगा, इससे लैम्डा पढ़ते हैं। एफ लैम्डा एक्स कॉमा लैम्डा वाई इक्वल टू, आप अगर ऐसा लिख पाए, क्योंकि वहां m था यहाँ लैम्डा है, लैम्डा का पावर n, जहाँ k के बदले हमने n लिखा, एफ एक्स कॉमा वाई, तो ये वही चीज लिखा हुआ है। मैं सिर्फ यहाँ इसलिए लिख दे रहा हूँ कि कंफ्यूज नहीं होना है। वहां k लिखा था, यहाँ यहाँ जो है क्या लिखा था, k लिखा था,
ठीक है, और नीचे m लिखा था। यहाँ जो क्या k के बदले क्या लिखा है n, और m के बदले क्या लिखा हुआ है लैम्डा, m के बदले लैम्डा लिखा हुआ है। ठीक है वही चीज। अब इसे हम सॉल्व कैसे करेंगे? आपसे पूछा जा रहा है इसकी डिग्री क्या है। ठीक है, तो अगर हम इस फॉर्म में लिख पाए तो ये जो n आएगा यही हमारी डिग्री आएगी। तो हम इसे लिखते हैं। तो पहले आप क्या करेंगे, f लैम्डा x और लैम्डा y, मतलब x और y में लैम्डा से गुना कर देंगे। तो देखिए, अब आपको ध्यान से देखना है, फिर ये क्वेश्चन जो है बहुत आसान हो जाएगा। अगर हम ऐसा लिखते थे एफ एक्स और इधर था 3x, और x का मान आप 3 यहाँ रखते थे, तो जहां जहां इधर 3x है वहां भी आपको 3 रखना पड़ेगा, इसकी वैल्यू आ जाती थी 9। मान लीजिए f5 है तो यहाँ रखना पड़ेगा 3 गुणा 5। ठीक है, समझ रहे हैं, यहाँ x है तो वहां पे आपको x का मान जो यहाँ आपने लिया है वो रखना पड़ेगा। उसी तरह से आपने जब यहाँ पे x था, यहाँ पे y था, x के बदले आप जहां जहां फंक्शन में x है वहां क्या लिखेंगे, लैम्डा x, और जहां जहां फंक्शन में y है उसकी जगह क्या लिखेंगे, लैम्डा y। क्लियर? तो इसे अगर ऐसा लिखें तो आप यहां लिख पाएंगे 2, क्योंकि x स्क्वायर है तो लैम्डा x का स्क्वायर, इसे ब्रैकेट में डाल दीजिए। y के बदले क्या लिखेंगे, लैम्डा y। ठीक है, प्लस x के बदले क्या लिखना है आपको, लैम्डा x। यहाँ क्या है, y का स्क्वायर है तो y के स्क्वायर के बदले में क्या लिखेंगे, y के स्क्वायर बने लैम्डा y, लेकिन यहाँ पे इसका स्क्वायर हो जाएगा। माइनस यहाँ लैम्डा का क्यूब, यहाँ जो लैम्डा का जो घात है वो 3 है, y के लिए क्या लिखना है, लैम्डा y और क्यूब। ठीक है, अब इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई करिए, इसको देख के डरना नहीं है, बहुत आसान है। अब क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया 2 लैम्डा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। ठीक है ना, मतलब इसमें भी पावर 2, इसमें भी पावर 2, गुणा लैम्डा वाई प्लस लैम्डा एक्स, और यहाँ क्या हो जाएगा, लैम्डा स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस लैम्डा क्यूब वाई क्यूब। ठीक है ना, इसके बाद आप क्या करेंगे, इसे थोड़ा सा रीअरेंज करिए, मतलब 2 लैम्डा का पावर 2 है और यहाँ लैम्डा का पावर 1 है। जैसे पावर के केस में क्या होता है, ये लैम्डा का पावर 2 है और यहाँ लैम्डा का पावर 1 है, तो जो पावर जो है ना वो ऐड हो जाता है, तो ये हो जाएगा 2 प्लस 1 मतलब 3। ठीक है, इस चीज को आप यहाँ यूज करेंगे। तो यहाँ लैम्डा का पावर 2 है, यहाँ लैम्डा का पावर 1 है, कुछ नहीं है तो आप यहाँ 1 मान सकते हैं। ठीक है, वैल्यू एक ही रहती है, तो लैम्डा का पावर 3 लैम्डा क्यूब एक्स स्क्वायर वाई प्लस यहाँ लैम्डा है, यहाँ लैम्डा स्क्वायर है, तो लैम्डा क्यूब एक्स वाई स्क्वायर माइनस लैम्डा क्यूब और वाई क्यूब। ठीक है, यहां तक आ गया। अब देखिए, इन सब में आपको एक चीज कॉमन टर्म मिल रहा है, वो है लैम्डा क्यूब यहाँ भी है, लैम्डा क्यूब यहाँ भी है और लैम्डा क्यूब यहाँ भी है। तो हम क्या करेंगे, लैम्डा क्यूब को ना कॉमन ले लेंगे। ठीक है, क्योंकि वो सब में है। लैम्डा क्यूब हमने यहाँ कॉमन लिया, तो यहाँ पे क्या बचेगा, लैम्डा क्यूब को कॉमन लेने पे बचेगा 2x² y, तो 2x² y यहाँ बच गई, प्लस लैम्डा क्यूब यहाँ से निकलेगा तो बचेगा x y²। ठीक है, और लैम्डा क्यूब यहाँ से निकलेगा तो बचेगा माइनस वाई क्यूब। ठीक है, अब आप एक चीज देखिए, ये जो है 2x² y एक्स वाई स्क्वायर माइनस वाई क्यूब, ये हमारा क्या है, ये हमारे क्वेश्चन का जो है ना वो ये ओरिजिनल फंक्शन है। आप यहाँ देख सकते हैं, ये जो है ये हमारा ओरिजिनल फंक्शन ही है, मतलब इसके बदले आप चाहें तो ऐसा लिख पाएंगे लैम्डा क्यूब, और ये पूरे के बदले आप लिख सकते हैं एफ एक्स कॉमा वाई। ठीक है ना,
अब हमारा जो मेन कंडीशन था जब हम इसे सॉल्व कर रहे थे तो बोले थे जो ये पावर n आएगा वही हमारी डिग्री होगी। यहाँ पे इसका पावर कितना आया 3। तो हम क्या बोलेंगे ये जो फंक्शन जो दिया हुआ है इसकी डिग्री जो है 3 या इसकी कोटि जो है 3 है। ठीक है, क्लियर है ये? बोलिए, ध्यान से देखिए समझ में आया कि नहीं। तो चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं इसी तरह से। तो अगला जो क्वेश्चन है वो कुछ ऐसा दिया हुआ है। आपको ये बताना है एफ एक्स कॉमा वाई ये गिवन है। उसी तरह से 3x² इसमें थोड़ा सा आसान कर दें, x² प्लस 3xy प्लस 5y²। ठीक है, आपको बतानी है इसकी डिग्री कितनी है। ठीक, आप क्या करेंगे, लैम्डा एक्स लैम्डा वाई, जहां जहां x है उसके बदले क्या लिखेंगे लैम्डा एक्स, जहां जहां y है उसके बदले लैम्डा वाई। ये हो गया लैम्डा एक्स का स्क्वायर प्लस 3 लैम्डा एक्स लैम्डा वाई प्लस 5 लैम्डा वाई का स्क्वायर। ठीक है, अब इसे एक्सपेंड करिए, लैम्डा² एक्स² प्लस ये लैम्डा और यहाँ लैम्डा तो क्या हो जाएगा आपका गुणा हो जाएगा। तो 3 लैम्डा² एक्स वाई प्लस 5 लैम्डा² वाई²। अब देखिए यहाँ पे आपको लैम्डा² जो है ना ये सब में कॉमन मिल रहा है, तो आप लैम्डा² को यहाँ से निकाल लें बाहर। इसमें क्या बचेगा एक्स का स्क्वायर। ठीक है, इसमें क्या बचेगा 3xy और इसमें क्या बचेगा अगर लैम्डा ये निकाल लें तो इसमें बचेगा 5y²। क्या ये जो चीज बचा ये जो आपने लिखा है ये हमारे फंक्शन को दिखाता है? बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है। मतलब इसके बदले आप लिख सकते हैं क्या एफ एक्स वाई, तो इसे आप ऐसे लिखेंगे लैम्डा² एफ एक्स वाई। ठीक है, अब यहाँ जो 2 आया यही इसका बता रहा है डिग्री यानी कोटि, तो इसकी कोटि कितनी होगी डिग्री कितनी होगी इस फंक्शन की 2। देखिए कितना आसान है सॉल्व करना। तो ये एक समघातीय फलन है और डिग्री 2 है। अब ये जो बार बार आप समघातीय बोल रहे हैं इसका मतलब क्या है? समघातीय का मतलब ये है कि इसमें जितने भी टर्म्स है ना उसके घात जो है बराबर है। जैसे देखिए यहाँ पे घात कितना है 2, यहाँ पे घात कितना है x का पावर 1, कुछ नहीं होता जैसे आप कुछ नहीं दिया हो ऐसे एक्स वाई लिखा हो यहाँ पे पावर 1 1 आप ले सकते हैं। ठीक है, तो x का पावर 1 और y का पावर 1 जब जोड़ेंगे तो क्या आएगा घात 2। यहाँ पे y का पावर कितना है घात कितना है 2। हर एक टर्म का घात बराबर है 2 2 2, इसलिए आप क्या बोल रहे हैं इसे समघाती। क्लियर? ऊपर वाले फंक्शन में देखिए यहाँ पे घात कितना है 2, यहाँ पे कितना है 1, तो इस वाले टर्म के लिए टर्म मतलब ये एक पूरा आप इसे टर्म लेंगे है ना 3। यहाँ पे क्या है घात 1 और 2, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी y का पावर 3 है मतलब 3। देखिए हर एक का घात जो है ये बराबर है इसलिए आप क्या बोलेंगे इसे समघाती। ठीक है, तो मैंने इसे इसलिए बता दिया कि हो सके कंफ्यूजन हो आपको तो वो भी दूर हो जाए। ठीक है, लेकिन इतना तो सबको पहले से भी आता है ऐसा नहीं है। तो ये हमारा समघाती है और ये हम उसकी डिग्री या कोटि कैसे निकालेंगे वो। अब मान लीजिए कोई एक ऐसा फंक्शन दे दे जो कि समघातीय ना हो तो कुछ ऐसा आपको देखने को मिलेगा जिसके घात बराबर नहीं है। मान लीजिए वो ऐसा हो, एक फंक्शन है एफ एक्स कॉमा वाई
2xy प्लस xy स्क्वायर प्लस वाई क्यूब। ठीक है, मान लीजिए ऐसा दिया हुआ है। क्या ये समघातीय है? तो देखिए यहाँ पावर एक है और एक है, जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 2। यहाँ कितना आ रहा है? 1 और ये 2 3। अब ये गड़बड़ हो गया क्योंकि सबके घात जो है ना 2 2 या 3 3 बराबर बराबर आने चाहिए। यहाँ 2 और 3 हो गया, अगर चेक करने की जरूरत भी नहीं, यहाँ तो 3 ही है, लेकिन ये जो है घात ये 2 हो रहा है, तो ये समघातीय नहीं होगा। क्लियर? ठीक है, जैसे ऐसे लिखा हो, मान लीजिए एफ एक्स कॉमा वाई, और ये लिखता है एक्स क्यूब प्लस 3x² वाई प्लस 3xy स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब। अब आपसे पूछा जा रहा है ये समघातीय है, तो आप देखिए यहाँ पावर कितना है, इस वाले में जो पावर है वह है 3, यहाँ पावर 2 और यहाँ 1, मतलब यहाँ भी 3, यहाँ भी 1 और यहाँ 2, यहाँ भी पावर 3 और यहाँ भी पावर 3, मतलब सबके जो घात है बराबर बराबर है, तो इसको क्या बोलेंगे हम? इसे बोलेंगे समघातीय। क्लियर? तो आपको पहचानना आ गया समघात समघात किसको बोलेंगे, समघातीय किसको नहीं बोलेंगे। जैसे एक और फंक्शन देखें, एफ एक्स वाई, ये लिखा हो एक्स स्क्वायर प्लस 2x² वाई प्लस वाई का पावर 2। ठीक है, क्या समघातीय है? तो यहाँ घात है 2, यहाँ घात है 2 1 3 और यहाँ घात है 2, ये तीनों बराबर नहीं, 2 2 नहीं है, या 3 3 ही नहीं है, हम बोलेंगे ये समघातीय नहीं। तो पहले इतना आपको क्लियर करना पड़ेगा कि समघातीय फलन क्या होते हैं और उनकी कोटि कैसे निकाली जाए। ठीक है, अगर आपको कोई इस लेक्चर में डाउट हो तो आप जरूर कमेंट करें, मैं पूरी कोशिश करूंगा उसे रेक्टिफाई करने की, सॉल्व करने की। ठीक है, क्योंकि इसके बिना आप आगे बढ़ ही नहीं सकते। तो हमने पिछले क्लास में देखा उत्पादन फलन क्या होता है, और उसी के लिए पूरा फलन क्या होता है उसका डेफिनेशन हमने देख लिया बहुत सिंपल वे में। आज हमने समघातीय फलन देख लिया। ठीक है, और उसकी कोटि कैसे निकालते हैं ये देख ली, डिग्री कैसे निकालते हैं वो देख ली। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग आगे देखेंगे। ठीक है, लेकिन तब तक के लिए आप इसे रिवाइज करें, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप जरूर इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड सर्कल में इसे शेयर करें, सो दैट बाकी जिनको भी जरूरत हो इसका फायदा मिल पाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।